छोटी सी नौकरी से आलिशान एम्पायर तक, आखिर कैसे लूथरा ब्रदर्स बने अरबपति? क्या है दोनों भाइयों की जिंदगी का काला सच? देखिए गोवा अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। एक समय नाइट क्लब कारोबार के बादशाह माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स आज कानून की जकड़ में है। थाईलैंड से गिरफ्तारी के बाद लूथरा ब्रदर्स को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। गोवा में 25 मौतों की गूंज और इस कारोबार की हकीकत सारी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। दोनों भाई उस भीषण हादसे से जुड़े हैं जिसमें गोवा के अरपोरा में स्थित उनके क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के तुरंत बाद दोनों भाई इंडिगो की फ्लाइट से देश छोड़कर भाग निकले थे, जिसके बाद इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर उन्हें थाईलैंड से पकड़वाया है। वहीं लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में दावा किया है कि वे क्लब का रोज का संचालन नहीं देखते और न ही आगे की घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी। उनका कहना है कि कलाकार और स्टाफ अपना अपना सामान खुद लाते थे और वे दिल्ली से सिर्फ मैनेजमेंट संभालते थे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि क्लब में कई सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी और मालिक होने के नाते जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सौरभ और गौरव की ये गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि उनके 10 साल के चमकदार कारोबारी सफर पर लगा एक बड़ा दाग है। पिता के बीमार पड़ने के बाद जब परिवार की कमान इन दोनों ने संभाली थी, तब हडसन लेन में मामास बॉय से शुरू हुआ बिजनेस तेजी से उभरा। दिल्ली के कॉलेजियों में ये जगह बेहद लोकप्रिय हुई और यहीं से उनके नाइट लाइफ साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोमियो लेन नाम से उन्होंने एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने दिल्ली से लेकर नागपुर, इंदौर, देहरादून, भोपाल और फिर दुबई तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। फ्रेंचाइजी मॉडल आक्रामक था। 3.5 से 4.5 करोड़ रुपए का निवेश, ऊपर से हर महीने 7% रॉयल्टी। कई फ्रेंचाइजी नुकसान में गए, कई सफल हुए, लेकिन ब्रांड लगातार बढ़ता चला गया। कोरोना के बाद जब नाइट लाइफ इंडस्ट्री दोबारा उभरी तो रोमियो लेन का विस्तार और तेजी से हुआ। इसी विस्तार के बीच शुरू हुआ बर्च बाय रोमियो लेन, एक हाई एंड क्लब जिसने ग्लैमर और भीड़ दोनों को खूब खींचा। लेकिन 6 दिसंबर का वो काला दिन उनके साम्राज्य के लिए मुसीबत बनकर सामने आया। आग ने कुछ ही मिनटों में 25 लोगों की जान ले ली और इसी के साथ लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस मॉडल, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आज जब देश में 65,000 से ज्यादा बार और क्लब मौजूद हैं और इंडस्ट्री 2029 तक $26 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगा रही है, तब इस हादसे ने पूरे सेक्टर की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी, विदेश भागने की कोशिश और कोर्ट द्वारा जमानत खारिज होना ये साफ करता है कि मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे में यह हादसा सिर्फ लूथरा ब्रदर्स का संकट नहीं बल्कि पूरे नाइट क्लब सेक्टर के रेगुलेशन, सुरक्षा मानकों और जवाबदेही पर बड़ी बहस की शुरुआत बन गया है। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी और जमानत खारिज होने के बाद ये मामला अब और गंभीर रूप ले चुका है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहे पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।